अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मारूफ कुरैशी प्रोग्राम ब्रास टैक्स के साथ, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे डिफेंस एक्सपर्ट जैद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। व्यूअर्स के जैसा कि आप पिछले प्रोग्राम्स हमारे देखते रहे हैं, हमने बात की बहुत सारे टॉपिक्स के हवाले से, लेकिन जो हमारा लास्ट प्रोग्राम था उसमें हमने बात की CIA की उन थ्रेट्स के हवाले से जो कि इस वक्त पाकिस्तान को जो है जिनको पाकिस्तान का सामना है बेसिकली। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम जो डिस्कस करना चाहेंगे टॉपिक्स, उनको डिस्कस करने से पहले मैं जैद साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर थोड़ा सा पिछले प्रोग्राम का अगर आप बैकग्राउंड दें ताकि हम आज के जो टॉपिक्स है CIA के हवाले से कंटिन्यू उनको हम कर सकें पार्ट 2 में। ये देखिए मारूफ, हमने पिछला प्रोग्राम किया था जब पाकिस्तान में इलेक्शंस हो चुके थे और एक नए सदर का इंतखाब होने वाला था। ये वो वक्त था कि जब हमने उस CIA गेम प्लान को एक्सपोज किया था कि जो पाकिस्तान के खिलाफ ये बर्पा कर चुके हैं या कर रहे हैं। हमने ये बात बिल्कुल वाज़ेह कही थी कि पाकिस्तान में रजीम चेंज का एक प्लान इंप्लीमेंट किया गया था, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में हुकूमत को तब्दील करके एक ऐसी हुकूमत को लेकर आना था जो CIA के आइंदा आने वाले मकासद की तकमील कर सके। CIA सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स हैं न्यूकॉन ज़ायनिस्ट के, उस हुकूमत के कि जिस पर जॉर्ज बुश ने 8 साल हुकूमत की है। अब वो तब्दील हो गया है और आने वाली हुकूमत के जिम्मे वो कुछ काम लगा कर गया था कि जिन कामों को आगे इन्होंने इंप्लीमेंट करना है। इस बात से कतन कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इन इलेक्शंस का रिजल्ट क्या रहा है। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी जो 21वीं सदी के लिए इन्होंने डिजाइन की है, वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट से तब्दील नहीं होगी। पाकिस्तान इन इलेक्शंस में एक हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट के तौर पर डिस्कस होता रहा है। जिस मुल्क के बारे में सबसे ज्यादा इन्होंने बहस की है इन इलेक्शंस में, इन इंतखाबात में, वो पाकिस्तान और हिट भी किया है इसको। पाकिस्तान के खिलाफ जो ज्यादा सख्त जबान इस्तेमाल करता था, पाकिस्तान के बारे में जिसका रवैया ज्यादा सख्त होता था, पाकिस्तान के बारे में जो ज्यादा हॉस्टाइल होता था, अमेरिकन कौम उसको ज्यादा पसंद करती थी। और यहूदी और वो तमाम स्टैब्लिशमेंट कि जो इन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को सपोर्ट करती है, वो उस कैंडिडेट की तरफ मूव करते थे जो पाकिस्तान के बारे में सख्त तरीन रवैया इख्तियार करता था। इन इंतखाबात में आप नोट करेंगे कि ईरान सब्जेक्ट नहीं था, लेबनान के बारे में कोई बात नहीं हुई, सीरिया के बारे में नहीं हुई, सूडान के बारे में नहीं हुई, किसी मुसलमान मुल्क के किसी और मुसलमान मुल्क के बारे में इन्होंने इट वॉज जस्ट पाकिस्तान। ये पाकिस्तान स्पेसिफिक इलेक्शंस थे और इस बात से बिल्कुल बात वाज़ेह हो जाती थी कि पाकिस्तान के बारे में इनका एजेंडा क्या है, पाकिस्तान के बारे में इनका गेम प्लान क्या है। ये इलेक्शंस अमेरिका में लड़े गए हैं पाकिस्तान पर। CIA को ये पहले ही टास्किंग कर चुके थे कि जो नया प्रेसिडेंट आएगा उसको भी पाकिस्तान में एक नई हुकूमत मिलनी चाहिए डील करने के लिए, क्योंकि पिछली हुकूमत बहुत अरसे से पाकिस्तान में रहकर एक स्टेबल भी हो गई थी और पाकिस्तानियों को इनके बहुत सारे खेल का अंदाजा भी होना शुरू हो गया था कि जो CIA पाकिस्तान के खिलाफ कर रही थी, जो दहशतगर्दी की कैंपेन हमारे मुल्क में हो रही थी, उनको पाकिस्तान में एक नई हुकूमत चाहिए थी, एक सिविलियन हुकूमत चाहिए थी, एक कंफ्यूज और करप्ट हुकूमत चाहिए थी, एक ऐसी हुकूमत चाहिए थी कि जो CIA स्पॉन्सर्ड डेमोक्रेसी के जरिए पाकिस्तान में एक सॉफ्ट रेवोल्यूशन के जरिए एक ऐसी हुकूमत बर्पा कर दी जाए कि जो आने वाले अमेरिकन प्रेसिडेंट के उन तमाम एजेंडे पर अमल करे कि जो ये अब करना चाहते हैं। हमने इस पूरी डिटेल को डिस्कस किया था। आज हम जो प्रोग्राम करेंगे वो यही है कि CIA थ्रेट टू पाकिस्तान पार्ट 2 कि वो तमाम ऑब्जेक्टिव, क्योंकि अब अमेरिका में भी इंतखाबात हो चुके हैं, पाकिस्तान में भी नए सदर का इंतखाब हो चुका है और उसके बाद हुकूमत को भी बने चंद माह हो चुके हैं, जिनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल सबके सामने आ चुकी है। अब ये वक्त है कि हम इनके इस पूरे खेल को वैल्यूएट करें। एग्जैक्टली सर, व्यूअर्स भी यही जानना चाहते हैं कि रिजीम चेंज के बाद अब इनके फ्यूचर प्लान्स जो हैं वो क्या हैं। देखिए, एक बात जहन में रखिएगा, अमेरिकन के 8 बड़े स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हैं पाकिस्तान के बारे में जो ये इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव, बड़े बड़े लैंडमार्क्स जो ये अचीव करना चाहते हैं, उसमें सबसे पहला था रजीम चेंज, हुकूमत को तब्दील करना। ये फर्स्ट था, एक ऐसी हुकूमत आ जाए जो इनके तमाम मामलात को इंप्लीमेंट करे, इनके खिलाफ मजाहमत ना कर सके, रेजिस्ट ना करे, करप्ट हो, इनकॉम्पिटेंट हो, बैड गवर्नेंस हो उसके अंदर। यानी जब तक हमारी सफों के अंदर वो इस किस्म के लीडर्स पैदा न कर लें, जो कुछ बात हमने एक दफा पहले बताई थी आपको कि बुलेट और बैंक अकाउंट, यानी 2 ऑप्शन उनको दिए जाते हैं इस किस्म के सरबराहों को कि या तुम अपना बैंक अकाउंट ले लो या हम तुम्हें कत्ल करवा देंगे। ये एग्जैक्टली वही सिनारियो है कि जो एक बुलेट इकोनॉमिक हिटमैन में जॉन पर्किंस की ने जो अपनी कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन में जो हमने इकोनॉमिक टेररिज्म की पूरी सीरीज में वो तरीक़ेकार डिस्कस किया था कि किस तरह ये हुकूमतों को खरीदते, बेचते, ब्लैकमेल करते हैं, डराते हैं या अपनी जेब में डालते हैं और उसके जरिए उस पूरे मुल्क को हड़प करते हैं।
एग्जैक्टली वही प्रोसीजर पाकिस्तान में सिलेक्शन के जरिए इन्होंने इंप्लीमेंट किया। वो हुकूमत तो आ गई, इससे ज्यादा करप्ट इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में आज से पहले कभी नहीं आई है। और सर अभी जो इन्होंने रिसेंटली अपनी कैबिनेट जो एक्सटेंड की है, और मोस्टली वो बंदे इन्होंने उठा के कैबिनेट के अंदर लगाए हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी गबन या इस किस्म के इल्जाम। देखिए, बुनियादी तौर पे इनकी परफॉर्मेंस अब कई 6 महीने पुरानी तो हो चुके हैं ये लोग, उससे कहीं ज्यादा ही लोग। इन लोगों की परफॉर्मेंस क्या है? एब्सोल्यूट जीरो। किसी हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से, मुल्क में सोशल क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस, पावर क्राइसिस, लीडरशिप क्राइसिस, लॉ एंड ऑर्डर का क्राइसिस है। यानी एक ऐसी हुकूमत, एक मिनिस्टर के पास 6-6, 5-5 हुकूमतें, वजारतें थी। अभी इन्होंने 50-60 मिनिस्टर्स ऐड कर लिए। एक गरीब मुल्क जो कि डिफॉल्ट करने की हद पे पहुंचा हुआ है, खाने के लिए नहीं है लोगों के पास, उसमें करोड़हार रुपए के मिनिस्टर, 55 करोड़ रुपए का एस्टिमेट दे रहे हैं सिर्फ इन मिनिस्टर्स की इजाफी तनख्वाहों पर और उनकी मराहत पे खर्च किया जाएगा। ये हुकूमत, ये चाहते थे CIA अमेरिकन की, इस किस्म की हुकूमत यहां पे हो। अगला स्टेप क्या था इनका? देखिए, जब इस किस्म की हुकूमत आती है तो IMF का वो गेम प्लान इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाता है जो वो किसी भी मुल्क पर कब्जा करने से पहले उसकी इकोनॉमी को कोलैप्स करके अपने कब्जे में करने की बात करते हैं। ये पूरा प्लान हम इकोनॉमिक टेररिज्म में डिस्कस कर चुके हैं। पाकिस्तान में बहुत हाई स्पीड इंप्लीमेंटेशन हो रही है IMF के उस गेम प्लान की, कि जिसके नतीजे, जिसमें सब वही बात जो हमने कही कि पहले वो IMF आके आपको कहता है कि चूंकि आप डिफॉल्ट करने वाले हैं, पैसे आपके पास है नहीं, आप तबाह बर्बाद हो जाएंगे, लिहाजा कर्जा हमसे लीजिए। कर्जा लेने की बात होती है, वो शराइत इतनी सख्त होती है कि उसके नतीजे में इज्जत, आबरू, मुल्क की सॉलिडारिटी, मुल्क की सलामती सब बेची चली जाती है। और उसके नतीजे में मुल्क के तमाम एसेट्स गिरवी रख दिए जाते हैं, उसके नतीजे में पूरे मुल्क को प्राइवेटाइज कर दिया जाता है, उसके नतीजे में तमाम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर काट दिया जाता है, उसके नतीजे में डिफेंस काट के खत्म कर दिया जाता है, और पूरा मुल्क रहन रख दिया जाता है IMF के नाम। यानी इस वक्त जो शराइत IMF हमें दे रहा है वो ऑलमोस्ट इस तरह की हैं कि इसके बाद प्रैक्टिकली पाकिस्तान हुकूमत के पास कोई एसेट्स मुल्क में बचेंगे नहीं। उसके बाद IMF ये तक कंट्रोल करेगा कि कितने टैक्स किस आदमी पर लगाए जाएंगे, ये फैसला करेगा कि किस किस स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पोजीशन पर कौन कौन आदमी प्लेस किया जाएगा। पाकिस्तान की तमाम बुक्स इनके सामने, इकोनॉमिक बुक्स इनके सामने खुली हुई होंगी। किसी किस्म की कोई इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी और ऑनर इस मुल्क का बाकी नहीं रह जाएगा। इतने भारी सूद पर कर्जा लिया जाएगा कि जिसकी, और वो जो कर्ज लिया जा रहा है IMF से, वो सारा भी सूद की अदायगी में वापस किया जाएगा, यानी सिर्फ सूद की अदायगी के लिए। और हाल ये है कि हुकूमत के अपने सरबराह वक्त से लेकर, बादशाह सलामत से लेकर उनके तमाम वुज़रा और आसपास के लोगों के कम अज कम 30-40 अरब डॉलर मुल्क से बाहर रखे हुए हैं, और ये अपने पैसे मुल्क में नहीं लाना चाहते हैं। इनके बच्चे भी मुल्क से बाहर पढ़ते हैं, इनकी दौलत भी मुल्क से बाहर है, और मुल्क में सिर्फ ये लूटने के लिए आते हैं। They're all safe and sound already in यहाँ पर। और इस किस्म के हुक्मरानों को IMF मुसल्लत करती है, इनके जरिए उस डॉटेड लाइन पे ये साइन करवाएंगे जो शराइत हैं। ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था IMF का और CIA का, इस पूरे गेम प्लान को हुकूमत को तब्दील करके इस गेम प्लान को हाई स्पीड इंप्लीमेंट करने का। तीसरा जो इनका बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि पाकिस्तान के अंदर जो एक गुस्सा इंडिया के खिलाफ था उसको सॉफ्टन अप करके इंडिया से ताल्लुकात ठीक किए जाए, कश्मीर के मसले को रिजॉल्व किया जाए, सो कॉल्ड रिजॉल्व किया जाए। और इस बात के बावजूद कि इंडिया हमारा पानी भी बंद कर रहा है, हमारी खुराक भी तबाह बर्बाद कर रहा है, पूरे ट्राइबल एरियाज में बगावतें बर्पा करवा रहा है, पूरे मुल्क में दहशतगर्दी भी है, कश्मीर में एक आग लगी हुई है, उसके बावजूद हमारे हुक्मरान ये कहते हैं कि इंडिया से हमें कोई खतरा नहीं है और हमारा असल खतरा हमको मौलवियों से है या मिलिटेंट्स के साथ है। तीसरा ये बहुत बड़ा एलिमेंट था इनका कि ऑब्जेक्टिव जो मर्ज कर रहे हैं, एक एक करके पहले हम ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लें कि जो इस हुकूमत से करवाने हैं इन्होंने। इंडिया वाज वन। उसके बाद एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव इनका इस करप्ट हुकूमत को बीच में लाने का वो ये था कि इसके नतीजे में सूबाइयत मुल्क में फैलती है और वो तमाम सेक्टेरियन ग्रुप्स जो होते हैं और इथनिक ग्रुप्स, जो कि पश्तूनिस्तान बनाने की बात कर रहा है, कोई बलूचिस्तान आजाद करने की बात कर रहा है, कोई सिंध में अलग रियासतें बनाने की बात कर रहा है, वो तमाम ग्रुप्स को तकवीयत मिलती है, ताकत दी जाती है। वो तमाम ग्रुप इस वक्त हुकूमत में भी शामिल हैं, वो तमाम ग्रुप इस वक्त अमेरिका के एसेट्स और एलाइज भी समझे जा रहे हैं, और इस वक्त बराह रास्त एक हाई स्पीड इंप्लीमेंटेशन की जा रही है इस प्लान पर कि पाकिस्तान को आने वाले वक्तों में सूबों की सतह पर तोड़ दिया जाए। ज़ैद साहब, हम यहीं से अपनी डिस्कशन जो है कंटिन्यू करेंगे, बाकी भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जैसा कि ज़ैद साहब ने बताया कि 8 ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनकी CIA जो है उस वक्त इंप्लीमेंटेशन चाहते हैं। कंटिन्यू यहीं से करेंगे, वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।